झारखंड में अनुसूचित जाति के 9 सीट काफी निर्णायक हैं। यहां मिले जीत और हार से सरकार बन और बिगड़ सकती है। रांची। झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए कुल 9 सीटें रिजर्व हैं। इनमें उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में सबसे ज्यादा 4 सीटों में चतरा, सिमरिया, जमुआ और चंदनक्यारी शामिल हैं। पलामू प्रमंडल में लातेहार और छतरपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कांके, संथाल परगना प्रमंडल में देवघर और कोल्हान प्रमंडल में जुगसलाई की सीट एससी के लिए रिजर्व है। किसी भी दल को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने में इन 09 सीटों का अहम रोल रहता है। राज्य बनने के बाद से अब तक हुए चुनाव परिणाम बताते हैं कि एससी का झुकाव सबसे ज्यादा भाजपा के प्रति दिखा है। 2019 में भाजपा ने 09 में से 06 सीटें जीती थी। झामुमो को 2 सीटें मिली थी जबकि राजद के खाते में 1 सीट गई है। खास बात है कि दलित के लिए रिजर्व 1 भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली। 2019 की 9 सीटों का समीकरण। 2019 के विधानसभा चुनाव के वक्त रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा और आजसू गठबंधन की सरकार थी। उस चुनाव में देवघर सीट पर भाजपा के नारायण दास, सिमरिया में किशुन दास, जमुआ में केदार हाजरा, चंदनक्यारी में अमर कुमार बावरी, कांके में समरी लाल और छतरपुर सीट से पुष्पा देवी की जीत हुई थी। जबकि जुगसलाई में मंगल कालिंदी और लातेहार में बैद्यनाथ राम की जीत के साथ झामुमो को 2 सीटें मिली थी। चतरा सीट पर राजद के सत्यानंद भोक्ता ने जीत का लालटेन जलाया था। सत्ता में इस समाज की पैठ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान हेमंत सरकार में बैद्यनाथ राम और सत्यानंद भोक्ता मंत्री हैं। वहीं चंदनक्यारी से विधायक अमर कुमार बावरी को भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष बनाया है। 2014 में किन पार्टियों को मिला दलित समाज का आशीर्वाद? इस चुनाव के नतीजों के बाद ही झारखंड की राजनीति में स्थिरता आई थी। पहली बार रघुवर दास के नेतृत्व में बहुत की सरकार बनी थी। इस चुनाव में एससी के लिए रिजर्व 09 सीटों में से 05 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों की जीत हुई थी। भाजपा नारायण दास ने देवघर, जयप्रकाश सिंह भोक्ता ने चतरा, केदार हाजरा ने जमुआ, जीतू चरण राम ने कांके और राधा कृष्ण किशोर ने छतरपुर में कमल खिलाया था। इस चुनाव में जेवीएम की टिकट पर गणेश गंजू ने सिमरिया, अमर कुमार बावरी ने चंदनक्यारी और प्रकाश राम ने लातेहार सीट जीतकर सभी बड़े दलों को हैरत में डाल दिया था। वहीं आजसू के रामचंद्र सहिज ने जुगसलाई सीट पर कब्जा जमाया था। इस चुनाव में कांग्रेस, झामुमो और राजद को 1 भी एससी सीट पर जीत नहीं मिली थी। 2009 में एससी सीटों पर हार जीत का समीकरण। 2009 के चुनाव के वक्त झारखंड की राजनीति में अस्थिरता का दौर चरम पर था। इस चुनाव में सबसे ज्यादा 3 एससी सीटें राजद के खाते में गई थी। देवघर में राजद के सुरेश पासवान, चतरा में जनार्दन पासवान और जमुआ में चंद्रिका मेहता ने चुनाव जीता था। आजसू और भाजपा को 02 सीटें मिली थी, जबकि जेवीएम को 01 और जदयू के खाते में 01 एससी सीट गई थी। आजसू के उमाकांत रजक ने चंदनक्यारी और रामचंद्र सहित ने जुगसलाई सीट पर जीत दर्ज की थी। भाजपा के रामचंद्र बैठा ने कांके और बैद्यनाथ राम ने लातेहार सीट पर कब्जा जमाया था। जेवीएम के जयप्रकाश सिंह भोक्ता ने सिमरिया और जदयू की सुधा चौधरी ने छतरपुर सीट जीती थी। इस चुनाव में कांग्रेस और झामुमो को 1 भी एससी सीट नहीं मिली थी। 2005 में हुए पहले चुनाव में एससी सीटों का समीकरण। झारखंड राज्य बनने के बाद यह पहला चुनाव था। सभी पार्टियां उत्साह से भरी थी। इस चुनाव में 09 एससी सीटों में से 03 सीटों पर ने सिमरिया, सत्यानंद भोक्ता ने चतरा, केदार हाजरा ने जमुआ, रामचंद्र बैठा ने कांके सीट जीती थी। जदयू ने 02, झामुमो ने 02 और राजद को 01 सीट मिली थी। जदयू के कामेश्वर नाथ दास ने देवघर और राधा कृष्ण किशोर ने छतरपुर सीट पर जीत हासिल की थी। झामुमो के हारू रजवाड़ ने चंदनक्यारी और दुलाल भुइया ने जुगसलाई सीट, जबकि राजद के प्रकाश राम ने लातेहार सीट पर कब्जा जमाया था। इस चुनाव में कांग्रेस को 1 भी एससी सीट नहीं मिली थी। इस बार एनडीए गठबंधन की तरफ से भाजपा कुल 07 एससी सीटों पर लड़ने जा रही है। सहयोगी आजसू को जुगसलाई और लोजपा रामविलास को चतरा सीट मिली है। अभी तक इंडिया गठबंधन की ओर से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी।